हालेलुया। सभी भाइयों और बहनों को यीशु मसीह का सलाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं हमारे पवित्र शास्त्र का वचन पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 उसका 1 से लेकर के हम पढ़ेंगे 5 तक। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। हम देखते हैं आजकल बहुत मनुष्य बहुत ज्ञान की बातें करते हैं और अपना उसका ज्ञान इतना हो गया है कि उसके ऊपर वो फूलता है, और इतना फूलता है कि वो धन दौलत कमाता है, अपना घर बनाता है, अपने लिए अच्छी नौकरी लेता है, और वो मसीह के प्रचार को भूल जाता है। अगर वो मसीह है और ये सोचता है कि मुझे मेरे बलबूते से ये मिला है, पर किसने दिया है आपको? परमेश्वर ने। जब हम परमेश्वर के दास या दासी हैं, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की संतान है, तो वो कौन सा परमेश्वर है जो हमें अपने पास बुलाता है? उसका नाम है यीशु मसीह। वो कहता है, मैं मसीह को छोड़ और किसी को नहीं जानता। पौलुस प्रेरित कह रहा है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। यस, मैं किसी बात को ना जानूं। और हम जरूरत क्या है किसी बात को जानने के लिए? मसीह यीशु ने लहू बहाया, प्रभु ने अपने हाथों पे कीलें ठोकी, ठुकवाई, प्रभु ने अपने सर पर कांटों का मुकुट रखवाया, प्रभु नंगा हुआ, बेइज्जत हुआ, प्रभु को कोड़ों की मार पड़ी। किस लिए? हमें बचाने के लिए, ताकि हम शैतान के चुंगल से बचाए जाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन दौलत यही रह जाएगा, पर परमेश्वर का वचन भक्ति के साथ हमें निभाना है और यीशु मसीह को ग्रहण करना है। और सच्चा है, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है, स्वर्ग राज्य में उसी का उद्धार होगा, क्योंकि जिसका नाम, मेरा नाम उसके माथे पर होगा और वो मेरे कहलाएंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें, परमेश्वर की आत्मा में भर के पढ़ें, तो मसीह को छोड़ और हमें किसी बात की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रभु का जन पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं निर्बलताओं और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। कहता है कोई ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है। उसके पास क्या था? उसके पास कुछ भी नहीं था। वो ना ही बिजनेसमैन था, ना ही वो प्रॉपर्टी डीलर था, ना ही वो डॉक्टर था, ना ही वो साइंटिस्ट था। बस एक परमेश्वर का दास था, और परमेश्वर के दास को प्रभु को छोड़ के और किसी को जानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु प्रभु को जानिए, प्रभु को चखिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। मेरे को मनुष्य को लुभावने वाली कोई बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास कैसे आया हूं? कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। शब्दों और ज्ञान, अगर कोई फिलोसोफर आता है शब्दों को लेकर के, ज्ञान को लेकर के,
परमेश्वर के राज्य में कैसे जा सकता है जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता है? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो पुत्र को जानेगा सो उसके पास पिता है और परमेश्वर की आत्मा भी है। सो पुत्र को जानो, पुत्र के नजदीक आओ। पुत्र बुला रहा है, पुत्र ने जान दिया है। कलवरी क्रूस के ऊपर दोनों बाहें फैला के आज भी वो बुलाता है, आओ मेरे बेटा, आओ मेरी बेटी मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं। तो पूरा समर्पण उसको करना है, परमेश्वर को, अपने आप को। हालेलुया। हमें दुनिया की और संसार की बातों से कुछ लेना देना नहीं। संसार की लुभावने वाली बातें हमें नहीं चाहिए। मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं चाहिए। ज्ञान बांटना है तो परमेश्वर का ज्ञान बांटना है। सच्चे कलाम को बांटो। समय नहीं है, समय खत्म हो रहा है, प्रभु आने वाला है। हालेलुया। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। मनुष्य के ज्ञान पे नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। आज हमें प्रचार करना है, कलीसिया बनानी है यीशु मसीह के नाम से। क्या आप लोग तैयार हैं? अपने फेथ, अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में रखिए, और जब हम जुड़ के एक साथ काम करेंगे तो परमेश्वर का कार्य होगा। हालेलुया। देखिए, दुनिया कुछ भी कर ले पर प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं रुकेगा। दुनिया कुछ भी कर ले, संसार कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी बोल ले, पर प्रभु यीशु मसीह का कार्य ये सत्य है कि जोरों से हो रहा है, धड़ाके से हो रहा है, और थरथराते हैं लोग। क्या है इसके अंदर? What is there? इसमें है क्या? ढूंढो इसको। आज भी लोग ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह को। सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हारे पास आएगा। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीषित करे। जय मसीह।